नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर कार्यालय में एनडीए नेत्री मेधा पाटकर के निर्देशन में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में हुए किसानों के हत्याकांड में मृत किसानों के परिजनों को सहायता राशि एवं दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जो किसानों की हत्या हुई, इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने मेधा पाटकर के नेतृत्व में धरना देकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया। आज 3 अक्टूबर को कल के रोज लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में जो किसानों की हत्या हुई है, उस हत्याकांड के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। इसमें नर्मदा घाटी के तहसील के जिले के प्रतिनिधि आए हैं, मजदूर बहनें, किसान बहनें और पशुपालक, मछुआरे, सबके प्रतिनिधि हाजिर हैं। हम मानते हैं कि वो जो हत्या हुई है वो अजय मिश्रा तेनी के ही निर्देश पर हुई होगी, क्योंकि वो बार बार ये कहते रहे कि मैं किसानों को यूं कुचल दूंगा, और 2022 के डर से योगी सरकार ने भी उनको आशीर्वाद दिया होगा। तो अजय मिश्रा जी के बेटे आशीष मिश्रा जी ने जिस प्रकार से गाड़ी चलाई और तेजिंदर सिंह विर्क को लक्ष्य बनाया, उसका हम तो धिक्कार करते ही हैं। पर उत्तर प्रदेश सरकार की हिंसा किसान मजदूर वहाँ बार बार भुगत रहे हैं। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को वो पुलिसों से घेर के रखते हैं, अगर उन्होंने दिल्ली जाने की भी योजना बनाई तो ऐसी स्थिति में बड़वानी जिलाधिकारी के मार्फत हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और शिवराज सिंह जी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि ये हत्या हमें नामंजूर है और ये हत्या है, इसलिए 302 की धारा के तहत ही गुना दाखिल होना चाहिए। वो मोनू मिश्रा के साथ साथ उनके पिताजी, जिनको इस्तीफा भी देना चाहिए या हटाया जाना चाहिए, पर साथ साथ उनके साथ 30-40 नुमाइंदे आए थे जो किस संगठन के हैं, किस संघ के हैं, ये सब जानते हैं। हमारे किसान मजदूर वहाँ हाजिर थे, जो अभी हुई हमारी सीतापुर महापंचायत में शामिल थे। तो उनका साफ कहना है कि ये साजिश से चलाई गई और किसानों को उकसाया गया। किसान भी आखिर में ही टूट पड़े, ऐसा हमने सुना है। उसकी जांच होने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल SIT सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चले, पूरी जांच हो और जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को तत्काल 15 लाख और संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है 1 करोड़, और जो घायल है उनको भी 5 लाख और मुफ्त इलाज तत्काल करवाना जरूरी है। आज भी तेजिंदर सिंह विर्क जैसे किसान नेता अस्पताल में पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता योगी सरकार को माफ नहीं करेगी, ये हमें निश्चित दिख रहा है। और ये 650 किसानों की शहादत, वो भी हत्या है। पर करनाल में हत्या हुई एक SDM की घोषणा और निर्देश के आधार पर, तो उनको भी गिरफ्तार करवाने के लिए किसान बैठे रहे। आखिर में कार्रवाई शुरू हुई। तो हमें लगता है कि आज ये कहते हुए हम लोगों को ये भी कहना पड़ा है, यहाँ आदिवासी किसान हैं, अन्य समाज के हैं, मजदूर महिलाएं, किसान महिलाएं खड़ी है, हमारे रोजगार के लिए लड़ने वाले श्रमिक हैं। तो इस बड़वानी जैसे पश्चिम निमाड़ के समृद्ध नर्मदा घाटी के हिस्से में भी आज जो फसल की नुकसानी हुई है वो 50% तक गई है। कपास, सोयाबीन, ज्वार जैसी, मिर्ची जैसी भी खत्म हुई है। तो निश्चित कि उसकी भरपाई देनी चाहिए, नहीं तो फसल बीमा एक झूठी योजना है। हर बीमा की कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, इसका हिसाब है हर राज्य का। यहाँ निमाड़ के किसान मजदूर सभी गांववासी और फसल बीमा देने के प्रीमियम के नाम पर टैक्स नहीं, केवल 37 लाख 40 लाख तक 1 साल का प्रीमियम देते हैं। और फिर बीमा का मतलब क्या है? अगर नुकसान होता है, कोई आपदा आती है, तब भी अगर उनके भरपाई नहीं मिलती है। तो आज हमारी मांग है कि इस पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने फसल बीमा के आधार पर और अन्य भी किसानों को पूरी नुकसान भरपाई जाहिर करनी चाहिए। उसका सर्वे तत्काल होना चाहिए, देर होकर नहीं चलेगा।